धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब अंतिम चरण में चल रहा है। विवाह किया क्यों जाता है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रों में 4 आश्रम बतलाए गए हैं। 4 आश्रमों में 3 आश्रम की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन चौथा आश्रम माने जिसको गृहस्थाश्रम के नाम से हम आप जानते हैं, यह असीम कहा जाता है। इसकी सीमा कोई निर्धारित नहीं होती। गृहस्थाश्रम में व्यक्ति जब तक प्रवेश नहीं करता तब तक 3 ऋणों से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं करता। वो 3 ऋण क्या हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से व्यक्ति मुक्ति तब प्राप्त करता है जब देवताओं की पूजा करता है। ऋषि ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब अतिथि का सम्मान करता है, और पितृ ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब संतानोत्पत्ति करता है। और यदि संयोग से और सौभाग्य से संतान में पुत्र की उत्पत्ति हो गई तो शास्त्र ये कहता है कि पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता है। 84 लाख योनियां बताई गई हैं। इन 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि मनुष्य योनि है। जैसे आज इस प्रांगण में आने का कोई न कोई उद्देश्य बना हुआ है हमारा आपका, उसी प्रकार से मनुष्य जन्म प्राप्त करने का भी कोई न कोई उद्देश्य है। आज यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? हम आप सब तो बॉम्बे में रहते ही हैं, लेकिन इस प्रांगण में आने का उद्देश्य है कि सूर्यांश एवं सोना के विवाह में सम्मिलित हो जाएगा। उसी प्रकार से शास्त्र ये कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि निविद्यते अजा गलस तमश्चैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पॉइंट बतलाए गए। ये 4 पॉइंट प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस मनुष्य का जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। अब ये देखा जाएगा कि स्तन तो मनुष्य के भी होते हैं, पुरुष के भी होते हैं, महिलाओं के पास भी है और पशुओं के पास भी है, लेकिन बकरी को ही क्यों कहा गया? क्योंकि बकरी सिंगल बच्चा कभी नहीं देती, और वो एक बच्चा दे दे एक साथ, चाहे 1000 बच्चा एक साथ दे दे, लेकिन तीसरे स्तन से दूध आने वाला नहीं होता। बकरी के पास 2 स्तन तो हमको आपको चश्मदीद दिखाई देते हैं, तीसरा स्तन आगे वाले पैर के आगे होता है, तो वो निष्क्रिय होता है, वो निष्क्रिय होता है। इसीलिए देखिए, विवाह की विधि जो होती है ये पूर्व जन्म की कनेक्टिविटी से बना हुआ है। शास्त्र ये कहता है कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावत। पूर्व जन्म का धन, पूर्व जन्म का ज्ञान और पूर्व जन्म की पत्नी, ये आगे आगे चलती है। इसका प्रमाण शिव और सती से
एवं शिव एवं पार्वती से मिलता है। अब इस विषय को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। अब ये देखना है कि विवाह की विधि में जिन वस्तुओं का हम आप उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं और उससे क्या शिक्षा मिलती है, उससे क्या शिक्षा मिलती। जैसे वर्तमान में धान के लावा का उपयोग हम आपने किया। लावा तो कई प्रकार से बतलाए गए हैं, हर धान्य के लावा होते हैं, लेकिन ये जो धान का लावा है इससे एक नवदंपति को ये शिक्षा मिलती है क्या कि जैसे धान के बीज को तपते हुए बालू में डाल दिया जाता है और वह बीज अपने रूप को परिवर्तित कर देता है, अपने रूप को परिवर्तित कर देता है, तो लेकिन फिर भी इसका छिलका साथ छोड़ता नहीं। उसी प्रकार से नवदंपति को ये सीख मिलती है कि जीवन में पत्नी चाहे जितने कष्ट में रहे अथवा पति चाहे जितने कष्ट में रहे, दोनों को एक दूसरे का साथ छोड़ना। अब रही बात ये कि जो बातें हो रही हैं ये ब्राह्म विवाह की विधि है। ब्राह्म विवाह की विधि में कुछ बातें होती हैं। लड़की अपनी लड़की के पक्ष से 7 वाक्य होते हैं। लड़की क्या कहती है कि तीर्थ व्रतोद्यापने यज्ञदानम मया सहत्वम यदि कांत कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमम कुमारी। पहला जो धर्म की बात कही गई है, लड़की ये कह रही है कि मैंने बहुत पुण्य किया अपनी बाल्यावस्था से, तो मैंने आपको अपने पति के रूप में मैंने प्राप्त किया। और नारीणाम स्वभावजा धर्म, नारियों का स्वभाव धर्म से जुड़ने का होता है। यदि मैं अपने जीवन में किसी धर्म कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना चाहूं तो आप मुझे कृपा करके रोकिएगा। ये लड़की का प्रथम वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है? हव्य प्रदानैर ममरान पितृश्चो काव्य प्रदानैर यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीय। देवताओं का हव्य दे करके, जैसे इस यज्ञ में देवताओं का भी आवाहन किया गया है और पितरों का भी आवाहन किया गया है, तो देवताओं की भी पूजा आहुति दे करके किया जाता है और पितरों का पूजा कव्य दे करके किया जाता है। ये पूजा भी आपको करना चाहिए और मुझे साथ में लेकर के करना चाहिए। ये लड़की का दूसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य क्या है? कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। कुटुंब रक्षा, परिवार का पालन पोषण आपको करना धर्म है और परिवार का पालन पोषण करते हुए समय समय पर पशुओं को भी चारा खिलाना आपका धर्म है। यदि ये बातें आप स्वीकार करते हैं तब हम आपके वाम भाग में आओ। अब ये वाम भाग क्या चीज है इसको भी समझ लेना जरूरी है। वाम भाग ये है कि अभी तक जैसे ये लड़की पत्नी के रूप में ही है, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाने के बाद पत्नी के रूप में ही माना जाता है, लेकिन दाहिने भाग में बैठी है। जब तक पत्नी वाम भाग में नहीं आएगी तब तक संतान उत्पन्न करने की क्षमता एक्टिवेट नहीं होता। इसलिए सोते समय पत्नी सैया पर वाम भाग में होना चाहिए। आयम व्ययम धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशम प्रगृहं निदध्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थ। जो आय हो अथवा जो व्यय हो उसका एक हिसाब किताब भी रखा करिए। मैं आपसे हिसाब नहीं लेती, लेकिन सहमति आप मेरी मान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये लड़की का चौथा वाक्य। पांचवा वाक्य क्या कह रही है लड़की?
देवालयारामतडागकूपं वापि विदध्या यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनम च पंच। देवालय की स्थापना कराना, कहीं मंदिर बनता रहे कुछ दान कर दीजिए, कहीं यज्ञ होता रहे कुछ दान कर दीजिए, कहीं धर्मशाला इत्यादि के लिए सहयोग कर दीजिए। ये सब कार्य भी आपको करना है। ये लड़की का 5वां वाक्य है। 6ठा वाक्य क्या है? देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रय तुम वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च। 6। आप अपने देश में रह करके आय करें, चाहे किसी परदेश में जाकर के आय करें, लेकिन आप किस प्रकार से धन का उपार्जन कर रहे हैं ये मुझे बताना आपको चाहिए। क्योंकि बताना चाहिए कि अन्यायोपार्जितम वित्तम, चूंकि हम धर्मपत्नी होकर के आपके साथ आ रहे हूँ, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। 7वां वाक्य ये है कि न सेवनीया परिकीय जाया त्वया भवेद्भामिनी कामिनीश्च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च। 7वां न सेवनीया परिकीय जाया, कभी आप कामोत्तेजित होकर के पराई स्त्री का सेवन नहीं करना है। यदि आप मेरी बात को स्वीकार करते हैं तब हम आपके वाम भाग में आऊंगी। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।